नमस्कार, आपका पुनः एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि साथियों आप अवगत हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में वेतन शिक्षकों के अंतर जनपदीय एवं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया गतिमान है। जैसा कि आदेश में अवगत कराया गया है कि 29 तारीख से जिनका पेयर बन चुका है उन सभी शिक्षकों को जिले से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो कार्यमुक्त होने की आप खुशी में एलपीसी सर्टिफिकेट जारी करवाना ना भूलें, क्योंकि ये एलपीसी सर्टिफिकेट होता है। यदि ये जितना लेट होगा तो जिस जनपद में आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ से आपका वेतन आहरित होने में उतनी ही देर लगेगी। जैसे ही आपको कार्यमुक्त प्रमाण पत्र मिले, आप कार्यमुक्त प्रमाण पत्र लेके अपने वेतन विभाग, जहाँ से आपका वेतन आहरित किया जाता है, उस विभाग में जाएं और वहाँ पर जाकर अपना एलपीसी सर्टिफिकेट जहाँ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है उस जनपद में भिजवाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट अवश्य करके जाएं, अन्यथा आपका वेतन में बहुत लेट लपीती होगी। तो एलपीसी सर्टिफिकेट ये क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। एलपीसी इसकी फुल फॉर्म होती है लास्ट पे सर्टिफिकेट। जो आपका लास्ट पेमेंट जो सर्टिफिकेट होता है वहाँ से ही जारी किया जाता है और वो विभाग के द्वारा ही एक जनपद से दूसरे जनपद को भेजा जाता है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको और अच्छी जानकारी देता हूँ। ये एलपीसी या अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी सरकारी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या स्थानांतरण होने से पहले उसके अंतिम वेतन और अन्य वित्तीय विवरणों की पुष्टि करता है। यह प्राप्त अंतिम वेतन, की गई कटौतियाँ और किसी भी बकाया राशि की पुष्टि करता है। एलपीसी आमतौर पर कर्मचारियों के कार्यालय प्रमुख या संबंधित लेखा प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका एक प्रारूप भी है और मैं आपको वो प्रारूप अपने नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, एलपीसी का मुख्य पहलू होता है उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी के पद छोड़ने या किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित होने पर उसके अंतिम स्थिति का सत्यापन करना होता है शामिल। और देखिए एलपीसी में अंतिम भुगतान किया गया वेतन, जो आपको अंतिम वेतन कितना मिला है, क्या कटौती की है, क्या आय का ऋण है तुम्हारा, क्या ऋण है तुम्हारे पास, जो क्या बकाया है, क्या वसूली करना है आदि की जानकारी उसमें एलपीसी में दी जाती है। एलपीसी आमतौर पर कार्यालय प्रमुख या सरकारी संगठन से संबंधित लेखा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। उपयोग एलपीसी की आवश्यकता अक्सर विभिन्न प्रयोजनों के लिए होती है, जैसे पेंशन गणना, ऋण आवेदन या स्थानांतरण या त्याग पत्र के दौरान वित्तीय विवरणों का सत्यापन होता है। तो आप यहाँ से स्थानांतरण हो रहे हैं तो आपको उसी जनपद से अपने जो लेखा प्राधिकारी होगा वहाँ जाके आप एलपीसी की रिक्वेस्ट कर लेना, अन्यथा ये नहीं आपको कार्यमुक्ति लेटर मिल जाए और आप खुश हो जाएं और अपने घर चले जाएं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एलपीसी आपका जितना लेट होगा, आपका उस दूसरे जिस जनपद में आपका स्थानांतरण हो रहा है, आपको वेतन आहरित में उतना ही आपको देरी होगी। तो इसके लिए अब एलपीसी की आवश्यकता अक्सर विभिन्न परियोजनाओं में होती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में एलपीसी प्रमाण पत्र की राजस्व सुधार विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। जैसे बिहार है वहाँ पर क्या है, ऑनलाइन किया जाता है, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। पर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को दिए गए अंतिम वेतन की पुष्टि करना यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सरकारी के सेवा छोड़ने से पहले सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एलपीसी तैयारी से संबंधित नियमों और विनियमों पर अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो ये जो आपको एलपीसी के बारे में मैंने बता दिया, आप जब कार्यमुक्त होंगे तो एलपीसी की अपने लेखा अधिकारी के पास रिक्वेस्ट जरूर करना। हो सके जितने से जल्दी ये एलपीसी आपके संबंधित डिस्ट्रिक्ट में भेज दी जाएगी, उतना ही जल्दी आपका वेतन वहाँ से आहरित होने लगेगा। तो आप साथियों जान गए कि एलपीसी क्या होता है, तो इसलिए इसको और अच्छे से ध्यान रखें, भूलें नहीं, और कार्यमुक्त होने के बाद ये प्रक्रिया अवश्य करा लें। ठीक है। या साथियों ये वीडियो अन्य लोगों के पास भी भेजें, जिससे उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।